हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हेलो मैं लवली यूट्यूब फैमिली, मैं अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो एक तो मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करने आई हूँ। ये मैसेज है छोटा सा। मैं ये कहने आई हूँ कि जो मतलब आप लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देते हैं। पता नहीं वो गलती से उनसे बटन दब जाता है या कुछ भी। देखिए, मैं एक बहुत छोटी सी यूट्यूबर हूँ। अगर ऐसे सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देते हैं तो मुझे बहुत मतलब डीमोरलाइज़ होता है। तो प्लीज़ ऐसे मत कीजिएगा। और ये मैसेज प्लीज़ उन लोगों के लिए नहीं है जो मुझसे जुड़े हुए हैं शुरुआत से लेके अब तक। ये प्लीज़ उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ ऐसे लोग होंगे, आई डोंट नो कौन है नहीं है, कैसे उनसे गलती से दब जाता है क्या, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं ना तो सब्सक्राइब ही रहिएगा। मैं एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ। अभी मैंने वीडियोस बनाने स्टार्ट किए हैं। मेरे लिए एक एक सब्सक्राइबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे जो जो कोई भी लोग हैं, मैं बिल्कुल आइडिया नहीं लगा सकती वो कौन लोग हैं जो मजाक करते हैं। सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। मुझे लगता है कि ऐसे ही मेरी वीडियोस में क्या ख़राबी है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो बस ये छोटा सा मैसेज था। ऐसे आप प्लीज़ आप लोग मत कीजिएगा। मुझे बहुत डिमोरलाइज़ होता है। मैं बहुत मन से सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस ही बनाती हूँ। और ये बात तो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि मेरी वीडियोस देखकर किसी का नुकसान तो नहीं होता। पोएम्स हो गए, वर्ड्स हो गए, या कुछ भी जो भी मैं छोटा मोटा कंटेंट ला पाती हूँ, अगर मैं ऐसा कुछ बना भी रही हूँ तो उससे उनको देखने से किसी का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब रहते हैं तो करते हैं ना अगर मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब ही रहिएगा। और बहुत छोटा सा चैनल है, अभी सिर्फ 151 सब्सक्राइबर्स हैं। 152 थे, पता नहीं किसने अनसब्सक्राइब करके 151 हो गया है। तो और बस ये छोटा सा मैसेज था। मेरे मन में एक बात आई थी, मैंने आप सब लोगों को बोल दी। तो चलिए अब मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो मैं पोएम्स बहुत सुना चुकी हूँ आप लोगों को, और वो कुछ अच्छी भी लगी हैं आप सबको। अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं ठीक ठाक से, 100-150। अब आज मैं एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जो एक मोरल स्टोरी है, चतुर चीकू। कि कैसे एक छोटा सा खरगोश अपनी चतुराई से उससे निकल आया, एक बड़ी मुसीबत से निकल आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चतुर चीकू, ये कुछ वर्ड्स हैं। भेड़िया, पोटली, चतुर, मलाई, मिर्च, पुड़िया, ये आप देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चीकू खरगोश की नानी का गांव बहुत दूर था। तो हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? चीकू खरगोश, उसकी नानी का गांव बहुत दूर था। रास्ते में बहुत बड़ा जंगल था। तो एक मिनट, थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है, दरवाज़ा। तो चीकू खरगोश की नानी का गांव बहुत दूर था और रास्ते में बहुत बड़ा जंगल था। एक दिन चीकू खरगोश अपनी मम्मी से बोला, माँ मैं नानी के घर जाऊंगा। उसकी माँ बोली, रास्ते में जंगल है, जंगल में शेर, चीता, भालू, भेड़िया जैसे जानवर है, कोई भी पकड़ कर खा जाएगा। चीकू बोला, माँ तो जंगल में आप जानते हैं दोस्तों, जानवर होते हैं शेर, चीता, भालू, भेड़िया। तो चीकू बोला, माँ मैं इन सबसे बचकर चला जाऊंगा। चीकू की माँ को पता था कि उसका बेटा चतुर है, इसलिए वह बच जाएगा। उसने एक पोटली में चीकू के लिए रोटी बांध दी। चीकू नानी के गांव चला गया। तो एक क्या होता है इसमें, एक खरगोश है, एक प्यारा सा खरगोश है, उसका नाम है चीकू। ये रहा चीकू खरगोश। चीकू हम अपने घर में बच्चों का नाम भी रख देते हैं। तो वो कहता है अपनी मम्मी को कि मम्मी मुझे नानी के गांव जाना है। तो उसकी मम्मी से समझाती है, बेटे नानी का गांव दूर है, रास्ते में जंगल है, जंगल में भयानक जानवर है जो तुम्हें पकड़कर खा जाएंगे। तो पर उसकी माँ को कहीं ना कहीं पता होता है कि मेरा जो बेटा है, मेरा जो खरगोश बेटा है, ये बहुत चतुर है, ये बच जाएगा, ये निकल आएगा और ये किसी मुसीबत में नहीं पड़ेगा। तो चलो, उनकी जो मम्मी थी, उन्होंने एक पोटली में रोटी बांध दी और वो अपनी नानी के गाँव चल दिया। चलो स्टार्ट। जब चीकू जंगल में पहुंचा तो उसे एक लोमड़ी मिली। ये चीकू है, ये लोमड़ी। चीकू को जंगल में एक लोमड़ी मिली। चीकू को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह बोली, इतना सुंदर खरगोश तो मैंने पहले कभी देखा नहीं, आज तो मैं तुझे खाऊंगी। तो ये चीकू अपनी मम्मी से परमिशन लेकर जंगल में जा पहुंचा। तो उसे एक लोमड़ी मिली। तो खरगोश तो आप जानते हैं दोस्तों बड़ा सुंदर होता है। तो उसके मुंह में पानी आ गया, मतलब उसको लालच आ गया कि इसको मैं खाऊं। मैं बोली, इतना सुंदर खरगोश तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं, आज तो मैं तुझे खाऊंगी। तो चलो, चीकू बिल्कुल नहीं डरा। चीकू तो बहादुर था, चतुर था, वो नहीं डरा। वह बोली,
नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, तब तुम मुझको खा लेना। तो ये कॉमन सा फ्रेज़ है, हमारे बचपन में भी बहुत यूज़ होता था। नानी के घर जाएंगे, दूध मलाई खाएंगे, मोटे होकर आएंगे, तब ये तुम मुझको खा लेना। लोमड़ी ने सोए जाने दिया। ठीक है, वो बोलती ही ठीक है, मैं 1 महीने बाद यहाँ मिलूंगी। लोमड़ी आ गई। लोमड़ी ने कहा चीकू बोला बहुत अच्छा है। चलते चलते चीकू को एक भेड़िया मिल गया। अभी तो लोमड़ी मिली थी, फिर क्या मिल गया दोस्तों? ये भेड़िया। ये लोमड़ी, ये भेड़िया। ये लोमड़ी, ये भेड़िया। भेड़िए ने भी उसे पकड़ लिया। वो कहते मैं भी तुझे खाऊंगा। तो उसने कहा नानी ने के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, तब तुम मुझको खा लेना। तो खरगोश बड़ा चतुर था, उसने कहा मैं नानी के घर जा रहा हूँ, वहाँ से मैं अच्छा अच्छा खाना खा के आऊँगा, खूब मोटा होकर आऊँगा, तब तुम मुझे खा लेना। अभी तो मैं बहुत दुबला पतला हूँ। तो भेड़िया बोला मेरे साथ धोखा नहीं करना। तो चीकू बोला तुमसे धोखा करके मैं कहाँ जाऊँगा, 1 महीने बाद मुझे यहीं मिलना। इस तरह चीकू बचता हुआ नानी के घर पहुँच गया। चीकू आ गया नानी के घर। ये चीकू है, ये इसकी नानी है। चलो भाई, चीकू को देखकर नानी बहुत खुश हुई। अब हम सबको देखकर भी नानी खुशी होती है। नानी तो बच्चों को देख के खुश होती है। उसने नानी को जंगल की सारी बातें बताई। उसने बताया कि रास्ते में नानी ये हुआ मेरे साथ। नानी के घर पर चीकू रोज़ मीठी मीठी गाजर खाता, तरह तरह के फल खाता, मिठाई खाता, दूध मलाई खाता। वह सचमुच मोटा हो गया। अब नानी मामा के घर जाते हैं बच्चे तो खूब सारी दूध मलाई और खूब सारे अच्छी अच्छी सब्जियां फल खा के आते हैं। आई होप कि जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो कभी ना कभी तो नानी के घर गए होंगे, अपने सारी कुछ किया होगा, उनके सारे एक्सपीरियंस होंगे, है ना, कॉमन सी बात है। तो मोटा हो गया। एक दिन उसने नानी के घर से जाने के लिए कहा। फिर उसने कहा नानी अब तो मुझे वापस जाना है। नानी तो रोने लगी। चीकू ने नानी को अपनी चाल बताई, वह मान गई। उसने चीकू के लिए ढोलक मंगवाई, उसे एक पीढ़िया दे दी। ढोलक में बैठकर चीकू अपने घर चला गया। तो चीकू ने अब नानी को बताया कि नानी मेरे तो जंगल में लोमड़ी और वो भेड़िया इंतज़ार कर रहे हैं, मैं जैसे ही वापस जाऊंगा वो मुझे खा लेंगे। तो नानी भी चतुर थी। नानी ने एक ढोलक दी और उसे एक पुड़िया दी। आगे क्या होता है सुनते हैं, आगे सुनिए आप। ढोलक लुढ़कते लुढ़कते जंगल में जा पहुंची। अब खरगोश कहीं नहीं है, ढोलक जा रही है। ढोलक, इस ढोलक के अंदर चीकू खरगोश है। उसे पहले भेड़िया मिला। ढोलक देखकर वह उसके पास पहुंच गया। अब ढोलक आई तो भेड़िया आया उसके पास। ढोलक में से आवाज़ आई, चल मेरी ढोलक टिम्बकटू टिम्बकटू भाई टिम्बकटू। ढोलक चल पड़ी। भेड़िया देखता रह गया। इस तरह से चीकू बचता हुआ अपने घर के पास पहुंच गया। तो लोमड़ी ढोलक को देखकर उसके पास आई। अब पहले तो भेड़िया आया। भेड़िए ने ऐसे आवाज़ सुनी तो भेड़िया तो भाग गया। तो इस तरह से चीकू बचता हुआ अपने घर पहुंच गया, नहीं अपने घर के पास पहुंच गया। लोमड़ी भी आई, ढोलक को देखकर उसके पास आई। ढोलक में से आवाज़ आई, चल मेरी ढोलक टिम्बकटू टिम्बकटू भाई टिम्बकटू। लोमड़ी समझ गई चीकू तो ढोलक में, अब लोमड़ी तो चालाक होती है, वो समझ गई कि चीकू ढोलक में छुपा हुआ है। उसने ढोलक को पंजे से फाड़ दिया। चीकू ने तुरंत मिर्च की पुड़िया खोली और लोमड़ी की आंखों की ओर फेंक दी। चलो, तो अब उसकी नानी ने उसको एक पुड़िया दी थी, जो एक सस्पेंस था कि किस चीज़ की पुड़िया थी। अब उस लोमड़ी ने वो ढोलक फोड़ दी। ये देखिए, लोमड़ी ने, जो भेड़िया था वो भाग गया था, लोमड़ी ने ढोलक फोड़ दी। उसमें से खरगोश बाहर निकला और उसने मिर्ची की पुड़िया फेंक दी उसकी आंखों की ओर। आंखों में मिर्च गिरते ही लोमड़ी चिल्लाती हुई जंगल की ओर भागने लगी। चीकू बचकर अपने घर में घुस गया। माँ ने उसे प्यार से गले लगा लिया। इस चतुराई से चीकू सही सलामत अपने घर में पहुंच गया। तो देखा बच्चों, कैसे एक नन्हा सा खरगोश लोमड़ी और भेड़िए जैसे भयानक जानवरों से बच गया, सिर्फ अपनी थोड़ी सी चतुराई से। और अगर वो ये सब ना करता तो ये लोमड़ी और भेड़िया दोनों ही उसे खा जाते। तो इस कहानी का सार ये है, कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, हम किसी ना किसी सूझबूझ से हम उससे बाहर निकल सकते हैं। हमें मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए। तो ये आज मैंने अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम एक स्टोरी डाली है। अब तक तो मैंने पोइम्स वगैरह डाली थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने प्यारे फैमिली को एक स्टोरी सुनाई जाए, जिससे कि उनको थोड़ा मोरल भी मिले। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है और आप चाहते हैं मैं इस तरह के वीडियोस और बनाऊं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ दीदी आपकी स्टोरी अच्छी थी, आप आगे से और बनाना, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, और तब तक आप सब खुश रहिए, अच्छे से रहिए, और जो भी मैंने कहा प्लीज़ उसका बुरा मत मानिएगा।
मैंने सिर्फ ये कहा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत कीजिए। जो नए यूट्यूबर होते हैं वो बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। हमारा एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है तो हमें इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी हम बता नहीं सकते। और जब घटता हुआ देखते हैं तो बहुत दुख, हम बहुत जल्दी डिमोरलाइज हो जाते हैं। हमें लगता है हमारे वीडियोज़ में ऐसी क्या कमी है जो लोग सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देते हैं हमें। मतलब देखिए, कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने का, आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो फिर ऐसा प्लीज़। हो सकता है मेरी गलतफहमी हो सकता है किसी से गलती से हो जाता हो, लेकिन ऐसा होता है। ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है कि बढ़ते हैं और फिर एक दो कम हो जाते हैं। पता नहीं वो लोग जानबूझ के करते हैं क्या करते हैं। तो मेरे मन में बात थी तो मैंने कहा यूट्यूब फैमिली, जो मेरे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुझसे शुरू से जुड़े हुए हैं और अब तक जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे, तो ये मैसेज उनके लिए नहीं है। जो जुड़ते हैं और फिर हट जाते हैं उनके लिए है सिर्फ। तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब फैमिली को, मेरे को एक क्राइटेरिया पे पहुंचना है, 1K सब्सक्राइबर मेरा करवा दीजिए। तो ये मैं आप सबसे बहुत रिक्वेस्ट है मेरे 1K सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए। जिस दिन मेरा 1K कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं लाइव आकर केक काटूंगी और सबके साथ मैं वीडियो में आऊँगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अब तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी से रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा हंसते रहिए। मिलती हूँ आपसे फिर किसी अगली नई वीडियो में। धन्यवाद।